आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। चुनावी बिगुल की जो है मीरा भयंदर में बज उठा है, क्योंकि कॉरपोरेशन चुनाव जो है वो नज़दीक है। अक्सर ऐसा देखा गया है, जब भी चुनाव जो है होता है, जो नेता लोग हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं। पिछले चुनावी मीरा भयंदर में देखा गया है कि जो अलग अलग नेताओं ने ये वादे करके कहा था कि उत्तर भारतीय भवन का जो है निर्माण किया जाएगा। चुनाव हुआ, वो जीते, बात वादे भूल गए। अक्सर ऐसा हमने देखा है कि जनता को जो है वर्गलाने की अगर कोशिश की जाती है, या जो मासूम जनता है उनको झूठे वादे देकर वोट लेने की जो ये स्कीम हम बोल सकते हैं वो रहती है, लेकिन जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो नेता अपने वादों से मुकर जाते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक ने भी उत्तर भारतीय भवन का निर्माण को लेकर जो है बात कही है। आपको बता दें, विक्रम प्रताप सिंह जी के जन्मदिन का जो है प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम उत्तर भारतीय भवन का निर्माण करेंगे। और इस बात में कितनी सच्चाई है, या फिर कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक है, इसके चलते ये दावे जो है किए जा रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ विक्रम सर मौजूद हैं। सर, उत्तर भारतीय भवन का निर्माण बहुत सालों से मीरा भयंदर में चल रहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं, नेता लोग आके ये बात करते हैं कि हम उत्तर भारतीय भवन का निर्माण करेंगे, लेकिन अभी तक न निर्माण हुआ है, ना एक नींव रखी गई है। क्या कहेंगे? नहीं, ये आपका, मैं सबसे पहले भायंदर संवाद के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करूंगा, दिवाली की शुभकामना दूंगा। और निर्माण होना नहीं है, लगभग सारे निर्माण हो चुके हैं। भूमि पूजन हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है, सारे प्लान हो चुके हैं। राजस्थानी भवन लगभग बन चुका है महाराणा प्रताप के नाम पे, प्रताप जी के नाम पे। गुजराती भवन लगभग बन चुका है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे। बंगाली भवन लगभग बन चुका है। मैथिली भवन, मिथिला भवन जो है बन चुका है। अब उसका भूमि पूजन नहीं, उद्घाटन होने वाला है। और उसके बाद जो है हमारा तानाजी मालुसरे मराठा भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे हम सब, वो लगभग बन चुका है, उसका उद्घाटन होने वाला है। प्रताप सरनाइक साहब बोलते हैं वो करते हैं, और बोलने से ज़्यादा करते हैं। करने के पहले नहीं बोलते, करके बोलते हैं। और रही बात हमारा उत्तर भारतीय भवन, जो कि इस शहर में लगभग मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा संख्या में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं, स्पेशली जो है पूर्वांचल के लोग, जो है उत्तर प्रदेश के लोग, तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा सौगात दिया है प्रताप सरनाइक साहब ने। उसका उद्घाटन पहले ही हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष 2 बार रहे, और वर्तमान समय में जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के हाथों से भूमि पूजन प्रताप सरनाइक साहब ने कराया है। और वो भूमि पूजन छोटा मोटा नहीं है, 50,000 स्क्वायर फीट का वो जो है भवन, हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा उत्तर भारतीय भवन, जो कि बनना शुरू हो गया, उसका पाइलिंग हो गया है, और अब उसका प्लिंथ्स लेके ऊपर का काम होगा। लगभग 1 साल में वो भवन बन के रेडी हो जाएगा, और वो भवन वो समाज को दिया जाएगा। और ये सम्मान का प्रतीक है हमारे जो है, तो ये, और उसका बजट भी एलोकेट हो गया है। 34 CR का उसका बजट था, वो पैसा भी यूडी डिपार्टमेंट से आ चुका है, उसके कॉन्ट्रैक्टर भी फाइनल हो गए। तो वो काम बहुत ही जल्दी त्वरित गति से पूरा होगा। और सालों साल से जो हिंदी उत्तर भारतीय समाज का जो मांग था कि हमें जो है कहीं ना कहीं मीरा भयंदर महानगर पालिका की धरती पे वो उनका सपना साकार हो, तो वो साकार हो चुका है, होने वाला नहीं, हो चुका है लगभग। बस 1 साल की देरी है कि वो चीज़ें कंस्ट्रक्शन में जो टाइम लगे वही टाइम लगेगा। वो सारा चीज़ प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से, एकनाथ शिंदे साहब के आशीर्वाद से ये सपना साकार हो चुका है। अच्छा, तो ये बोल सकते हैं कि जब भी पिछले चुनाव में उत्तर भारतीय भवन की जो बात हो रही थी, और इलेक्शन के बाद उत्तर भारतीय के जो लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में, जैसे आपने कहा कि अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कर्म भूमि में काम करना, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद रखनी कि जो हमारा जो रूट्स है, अगर वैसा हमको यहाँ पे मिलता है, जो उत्तर भारतीय भवन की आप बात कर रहे हैं, तो वो लोग हमेशा हताश होते थे। चुनाव में बात होती थी, लेकिन उसके बाद नहीं होता था। तो इस बार ये बोल सकते हैं कि जो उत्तर भारतीय भवन का निर्माण होने की जो बात की है वो 100% सही है, और वो 1 साल के अंदर जो है वो उत्तर भारतीयों को ये तोहफा यहाँ पे दिया जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसा है, चुनाव में किसने क्या बोला था क्या नहीं, हमारे नेता ने बोलने के पहले उन्होंने करके बोला था। उन्होंने अलॉट कर दिया था कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से आयरिस कंपनी, जो कि जितेंद्र कपूर जी का ये है फॉर्म है, उनके लैंड पे वो कंस्ट्रक्शन टीडीआर के माध्यम से प्लॉट जो है एलोकेट हुआ था। बाद में उसको भवन खड़ा करने के लिए फंड लाया, यूडी डिपार्टमेंट से फंड भी आ चुका है, उसका प्लान रेडी हो गया है, ग्राउंड +2 का पार्किंग है। उसके बाद जो है 6 फ्लोर का पूरा जो एमिनिटीज़ है उसमें एडिटोरियम, लाइब्रेरी, तमाम तरीके से उसमें जो है सारा वेल प्लान्ड पूरा भवन बनेगा। तो ये सब रेडी हो चुका है। और कोई भी जो है प्रताप सरनाइक साहब का एक ऐसी छवि, ऐसे विकास पुरुष है कि शहर ने जो चीज़ नहीं भी मांगा होगा, जिसके बारे में हमारे पास कल्पना नहीं था, जनता के पास कोई उसका सोच नहीं कि ये भी मीरा भाईंदर में हो सकता है, वैसा जो है काम उन्होंने किया है। बाला साहब कला दालन बन के रेडी है। आप जाएंगे तो हमारे आपके बच्चे जाएंगे, शहर के सभी, चाहे पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता बच्चे जाएंगे, उनका कहीं ना कहीं जो है बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा, उनको प्राउड होगा अपने शहर पे। किसने मांग किया था जो एक लता मंगेशकर गुरुकुल जो बन के रेडी है, लता वहाँ म्यूजिकल इंस्टीट्यूट वो बन रहा है, ये शायद मुंबई महाराष्ट्र का पहला इंस्टीट्यूट होगा कि जिसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, उसमें 50 साल का भी व्यक्ति जाके जो है म्यूजिकल अपना ट्रेनिंग लेके वो अपना सर्टिफिकेट ले सकता है, चाहे वो जो यंग या बुजुर्ग या बूढ़े सारे लोग जा सकते हैं। तो ये हमारे शहर में बहुत बड़ा एक प्राउड का विषय कि ऐसे नेता हमारे शहर में है, चाहे मेट्रो का विषय हो, चाहे आरसीसी रोड का विषय हो, कम से कम 10 से 15 की संख्या में उन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया जो है, जो कि ओलंपिक साइज का ट्रेनिंग वहाँ पे होता है, ट्रेनिंग चालू है, तमाम बच्चे जो है उसमें जाके ट्रेनिंग लेते हैं और आगे जाके पार्टिसिपेट करेंगे, उनका कैरियर उसमें बना सकते हैं। हर सेक्टर में प्रताप सरनाइक साहब ने काम किया है, जो शहर के लोग जानते नहीं। अब लता मंगेशकर एडिटोरियम, किसने कभी सोचा था कि इतना वेल प्लान्ड और इतना भव्य तरीके का एडिटोरियम जो है हमारे शहर में बन जाएगा, और आज उसका लाभ जो है सभी इंस्टीट्यूट के लोग, सभी स्कूल के लोग, सभी यंग बच्चे, जितने भी कल्चरल एक्टिविटी हो रहा है हमारे शहर के लोग जाके वहाँ पे पूरा करते, मुंबई के लोग आके यहाँ पे जो है उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं। तो ऐसे नेता हैं हमारे जो है, वो बोलते नहीं, वो करते हैं, करने के बाद दुनिया को मालूम पड़ता है। जी, आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे उत्तर भारतीय भवन का लेके आपने कहा कि अब वो 100% जो है बनने वाला है। एक मेरे को एक प्रश्न था आपसे, हाल ही में अभी उत्तर भारतीय लोगों के साथ जिस तरीके का विवाद यहाँ पे हो रहा है मराठी भाषा को लेके, क्योंकि लोगों का कहना है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे और इस तरीके से, मतलब आप देख रहे हैं कि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं विवाद हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो नेता हैं उन लोगों को किस तरीके से, जो लोग हैं उन लोगों को रखना चाहिए या फिर उनको संदेश देना चाहिए? नहीं, देखिए वो छुटपुट घटनाएं थी और वो चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका खंडन हमारे नेताओं ने किया, हमारी पार्टी ने किया, सब कुछ किया। लेकिन मराठी भाषा सर्वोच्च हमारा यहाँ का राज्य भाषा है, हम सब लोगों को सीखना चाहिए। मुझे भी आती, मैं भी बोलता, मी पण मराठी बोलतो, सबको भी हम लोगों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाया। तो ये तो हमारा मराठी का सम्मान, महाराष्ट्र का सम्मान, महाराष्ट्र के जितने महापुरुष हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, तथा डॉक्टर अंबेडकर हो, गुरु गोलवलकर हो, बाला साहब ठाकरे साहब हो, और भी तमाम महापुरुष, ये वीरों की धरती है, ये कहीं ना कहीं गुरुओं की धरती है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही बड़े बड़े उदारवादी लोग पैदा हुए इस महाराष्ट्र की भूमि में। संस्कृति को जपने वाला ये महाराष्ट्र है हमारा। इस संस्कृति में हम सब रच बस गए, चाहे हम उत्तराखंड से आए हो, चाहे उत्तर प्रदेश से आए हो, चाहे वो पंजाब से, राजस्थान, दक्षिण भारत, बिहार, जहाँ से भी, उत्तर प्रदेश, चाहे जहाँ से भी हम आए हैं, हम इस मिट्टी को चंदन बना लिए हैं। ये मिट्टी हमारी है, हमारी माँ यशोदा रूपी ये धरती है। तो कोई कितना भी इसमें दूरी डालने का कोशिश करेगा और सफल नहीं होगा, क्योंकि मराठी बंधु जो है बहुत ही उदारवादी होते हैं, बहुत अच्छे होते। वो अच्छे नहीं होते तो इतने अच्छे लोग यहाँ आते कैसे? तो वो तो घटनाएं देखिए शहर में होते रहता है, तो उस पर तूल नहीं देना चाहिए। भाषा का बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। भाषा, हम अगर हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो हमें मराठी क्यों नहीं जानना चाहिए? मराठी बिल्कुल जानना चाहिए। तो सारे लोग उस पर जो है अभी अमल करते हैं, सारे बोर्ड, साइन बोर्ड सारे मराठी में हमारे रहते हैं। पूरे व्यापारी भी उसको एक्सेप्ट किए कि जो धरती ने हमको रोजी रोजगार पहचान दिया, उसकी भाषा को हम आत्मसात करेंगे, तो उसमें लोगों का ही फायदा है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गए। उसमें अगर कोई जो है तूल देगा तो ये शहर स्वीकार नहीं करेगा, खुद मराठी जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बहुत उदारवादी
लोग होते हैं वो। तो ये उम्मीद कर सकते हैं जो उत्तर भारतीय लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, मारपीट हो रही है, अगर आगे चल के भी ऐसा कुछ होता है तो अगर वो आप लोग आपके पास अपनी अगर प्रॉब्लम लेकर आते हैं, गुहार लेकर आते हैं, तो आप ज़रूर उनकी जो है मदद करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर, अक्सर प्रताप सरनाइक जी भी ये कहते हैं कि ये जो शहर है वो आर्ट का शहर है, कल्चर का शहर है, और वो चाहते हैं कि मीरा भाईंदर का नाम इस तरीके से हो। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं जो होती हैं वो शर्मसार करने वाली होती हैं। ये महाराष्ट्र कानून का राज्य है, पुलिस व्यवस्था, मुंबई पुलिस सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस मानी जाती है हमारे इंडिया में, जो है स्कॉटलैंड पुलिस के बराबर हमारा तुलना होता है। तो कभी भी कोई भी जो है घटना दुर्घटना अगर कोई होता है तो हमारा कानून व्यवस्था बिल्कुल सक्षम है और सामाजिक समरसता हम लोग बनाए रखे दोनों तरफ से। मैं नहीं बोलता हूँ अगर कोई आपको किसी भाषा के नाम पे अगर कोई प्रेशर करता है तो आप भी उनका बहुमान रखने के लिए प्रयास तो ज़रूर कर देना चाहिए जो है, और वो ऑटोमेटिक व्यक्ति जो है वो तूल नहीं देंगे जो है। तो हम दोनों लोगों को संवाद करके इस राज्य को, इस शहर को, इस देश को हमें आगे बढ़ाना है। इन सब चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान न देके, इस पे तूल न देके हमें हमारे शहर को आगे बढ़ाना है, आपके परिवार को आगे बढ़ाना है, और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना कि उत्तर भारतीय भवन का निर्माण जो काफ़ी लंबे समय से चुनावी मुद्दा बना हुआ था, इस बार महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक द्वारा ये कहा गया है कि ये 100% जो है उत्तर भारतीयों को सौगात जो है मिलेगी उत्तर भारतीय भवन के नाम पर। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।